बेसिकली दिस इज एक्सटेंशन ऑफ लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था, जो कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप जो कहना है कर लो, चाहे जो ये प्रिंसिपल आप बिजनेस में यूज करो, ऑफिस में यूज करो, कलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में, एम्प्लॉइज के साथ में, या फिर घर में बच्चों के साथ में, एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, कि बात कैसे करना है इंसानों से, या फिर अपने शब्दों में वो कैसे काम करे, ये स्किल है। पीपल से कि वो मेरा मानता नहीं है, वो मेरा सुनता नहीं है, होता है ऐसा, सामने वाला सुनता नहीं है अपन जो चाहते हैं। सो अगर सामने वाला सुनता नहीं है जो हम चाहते हैं, तो वो नहीं सुन रहा या हम इनकेपेबल है, क्वेश्चन मार्क। अपन बोले वो नहीं सुना, अपन नाचे, रेदर देन ये एक्सेप्ट करे कि मेरे पास वो स्किल और एबिलिटी नहीं है। ट्रुथ है कि मुझे नहीं आता। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्यों लोग हमारी बात नहीं सुनते, बिकॉज सेंस ऑफ वो मुझे नहीं समझता। ठीक, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रदीप है, मैं हूं, ठीक है, मैं प्रदीप को कुछ बोला कि ये कर, एंड देन दो केसेस है, केस वन केस टू। आप मुझे बताना कौन से पॉसिबिलिटी में प्रदीप मेरा बात सुन सकता है। फर्स्ट केस ये है कि प्रदीप को ये फील होता है या महसूस होता है कि सिद्धार्थ मेरे को समझता नहीं है, दैट इज फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस, प्रदीप को लगता है अंदर से, उसको पता है कि सिद्धार्थ मेरे को समझता है। कौन से केस में वो मेरा एडवाइस सुनेगा और समझेगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से केस में सामने वाला इंसान मेरी एडवाइस सुनेगा। फर्स्ट केस कि मैं उसे नहीं समझता ये उसे लगता है, और सेकंड केस उसे मैं उसे समझता हूं ये उसे फील होता है। कौन से केस में वो मेरी एडवाइस सुनेगा, वन और टू? टू, राइट? इट्स बेसिक, इट्स बेसिक। अगर सामने वाले को लगता है कि वो मुझे समझता है तो मेरी बात सुनेगा और शायद अप्लाई भी करेगा। बट देन द क्वेश्चन इज दैट कि घर में जो चार लोग हैं या फिर ऑफिस में जो एम्प्लॉय है, बॉस है, उसको क्या फील क्या हो रहा है, उसको ये मुझे समझता है वो फील हो रहा है, मुझे नहीं समझता है वो फील हो रहा है। 80% केस में आज के टाइम पे सामने वाले को यही लगता है कि वो मुझे नहीं समझ रहा है। मेरे डैड, मेरी मॉम या मेरा फैमिली डोंट अंडरस्टैंड मी, यही फीलिंग होता है लोगों को। दिस इज अ वेरी बेसिक फीलिंग विच पीपल हैव। विच फीलिंग? कि मुझे नहीं समझते हैं लोग। इट्स वेरी बेसिक फीलिंग कि मुझे कोई नहीं समझता है। आज तो अपन यहां तक पहुंच गए कि मुझे कोई नहीं समझता है, और वो दुनिया में जहां पे कोई नहीं समझता है, वहां पे अगर आपको कोई समझने वाला हो, देन डज इट मेक सेंस? समझ नहीं आया। नो, दिस इज वेरी डीप कंसेप्ट। इट्स नॉट कि हाँ जब भी आप किसी को कुछ समझा रहे हो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज फुल पॉसिबिलिटी, नो देयर इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि सामने वाला इंसान वही केस में सुनेगा जहां पे उसको लगता है कि सामने वाला मुझे समझता है। एंड इट्स नॉट अ वेरी शैलो थिंग, ये बहुत शैलो चीज नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली वेरी डीप थिंग जो आज के टाइम पे इंसान को नहीं आता है। इट्स एज सिंपल एज दैट कि घर में अगर कोई है और उसको आप कुछ समझाना चाह रहे हो कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, इवन दो यू आर राइट। गुड़िया है और अगर गुड़िया को समझाना है कि नाचो मत गुड़िया, नाच मत, तो वो गुड़िया को समझाने के लिए क्या मैं उसको समझ पा रहा हूं, उसे क्या लगता है, उसका जो पेन है लाइफ का, क्या वो मैं समझ पाता हूं, व्हाट शी फील्स, दैट इज नंबर वन। अगर उसके मन में ये बैठा हुआ है कि सिद्धार्थ तो मुझे समझता ही नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन द वर्ल्ड कि मैं दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी, टेक्निक या साइकोलॉजी यूज करके उसको ये बात सिखा सकता हूं, बता सकता हूं या समझा सकता हूं। द नंबर वन थिंग विच गुड़िया का जो यहां पर जो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सिद्धार्थ मुझे समझता है। तो उसके लिए ना बहुत सिंपल, पता कैसे चलेगा कि गुड़िया के मन में क्या है, पूछ के, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ के, भाभी आपको क्या लगता है मैं आपको समझ पाता हूं कि नहीं समझ पाता हूं? वो सख्त करके बोलेगी कि नहीं भैया आप तो मुझे समझते ही नहीं हो। दूसरा सेकंड नहीं लगेगा उसको बोलने को। एंड द मोमेंट उसके मुंह में से ये निकला कि नहीं भैया आप तो मुझे समझते ही नहीं हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पीकिंग एनीथिंग आउट ऑफ माय माउथ, एनीथिंग। And this is the most basic thing which we should practice from this moment. Rather than पहले खुद का पॉइंट कन्वे करने से, rather than पहले खुद का पॉइंट कम्युनिकेट करने से
कि गुड़िया नाच मत, ये बोलने से पहले उसका पूरा लाइफ, उसका पूरा पेन, उसका पूरा थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम समझना है एंड ये कंफर्म करना है कि गुड़िया क्या मैं तुझे समझ पा रहा हूं, बराबर है, यही बोलना चाह रही है तू, एंड देन बूम थिंग कैन हैपन। बट अनटिल एंड अनलेस ये नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जगदीश है तो जब तक भव्य को ये पूरी तरीके से फील नहीं होता है कि ये मेरे माँ बाप मुझे समझते हैं, वो नहीं सुनेगा। मोस्ट ऑफ द किड्स हैव दैट फीलिंग कि ये लोग मुझे नहीं समझते हैं। मुझे आप बताओ, आप लोग जब 12-15 साल के थे तब आप लोग क्या करते थे पूरा दिन? So we are always in the process of teaching somebody something without letting them know कि we understand their pain. Because everyone has their own pain. चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 60 साल का है, and everyone have that first sense यही होता है कि वो मुझे नहीं समझता है, वो मुझे क्या सिखाएगा, वो मुझे नहीं समझता है, वो मुझे क्या सिखाएगा, वो मुझे नहीं समझता है, वो मुझे क्या सिखाएगा। एंड जब तक ये होता है कि वो मुझे नहीं समझता है, वो मुझे क्या सिखाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी को कुछ बताना, सिखाना, समझाना है, उनसे वो चीज करवाना जो हम चाहते हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। आप अगर ना तो वहां पे हर दूसरे दिन का ऑल्टरनेटिव डे पे वहां पे बुलाते हैं आगे, वहां पे जो टीचर थे समझाना आएगा, वो मुझे नहीं समझता है, वो मुझे क्या सिखाएगा। एंड जब तक ये होता है कि वो मुझे नहीं समझता है, वो मुझे क्या सिखाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी को कुछ बताना, सिखाना, समझाना है, उनसे वो चीज करवाना जो हम चाहते हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। आप अगर विपश्यना जाओगे ना तो वहां पे हर दूसरे दिन का ऑल्टरनेटिव डे पे वहां पे बुलाते हैं आगे, वहां पे जो टीचर होते हैं तो टीचर वहां पे बुलाते हैं कि पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन देने। तो पता है क्या करते हैं, पहले बोलते हैं बोलो कैसा चल रहा है। भाई कैसा चल रहा है तो ऐसे बोलते हैं ना कि उनको पता ही नहीं, कुछ नहीं चलता है वहां पे। 2-3 पॉसिबिलिटी है जो चल सकता है, या पे नहीं होता, कुछ नहीं, मतलब देयर इज नथिंग कैन हैपन विच अ बीइंग कैन से ओवर देयर। वहां पर ये मयूर हंस रहा है क्योंकि जाके उसको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उधर जाके ना और 50 के 50 लोग जो बैठे ना एक ही बात बोलते रहेंगे। क्या बोलते रहेंगे? क्या बोलते रहेंगे? 50 के 50 लोग एक ही चीज बोलते रहेंगे कि इधर कमर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, गला दुख रहा है। देयर इज नथिंग एनीथिंग एल्स कैन से, और कुछ बोल ही नहीं सकता है कोई। तो भी वो हर एक इंसान को पूछता है कि कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। क्यों क्यों पूछता है कि उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई वो मेरे को समझता है। ऊपर बोलता अच्छा अच्छा अच्छा, पैर दुख रहा है, कहाँ भी दुख रहा है, कमर दुख रहा है, कहाँ भी दुख रहा है, कितना दुख रहा है, कब से दुख रहा है। फालतू का सवाल है, फालतू का। बट देन इससे ये जो प्रिंसिपल जो मैं अभी बताना चाह रहा हूं, ये वहां पे यूज होता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले समझो, देन उनको सिखाओ। फिर वो क्या बोलेंगे, अगर कुछ नहीं बेटा, पेन तो होगा, उसको देखो पेन चले जाएगा। और ये वो वही 4 बात घुमा फिरा के बोलते जो सिंपल उसका हर बार उनका हर बार का स्क्रिप्ट है। बट देन व्हाई दोस पीपल डू दैट? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल के पहले सामने वाले को लगना चाहिए कि मैं उसका दोस्त है। जब तक उसको ये फीलिंग नहीं आता है ना कि वो मेरा, क्यों हम लोग दोस्त की बात ज्यादा सुनते हैं, या क्यों मे बी वो जो 15 से 22 साल 25 साल का एज होता है वहां पे हम दोस्तों की बात ज्यादा सुनते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज वी फील कि दे अंडरस्टैंड मी एंड वेयर एज पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी। सिंपल। अगर घर में वाइफ बोल दो या पेरेंट्स बोल दो, कुछ भी एज हो जाए, अगर 35 की भी एज है, कोई अगर पेरेंट्स के साथ उसका नहीं पटता है, तो इट्स सिंपल यही है कि उसको लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे को नहीं समझता है। बिकॉज 35 साल वाले का अलग पेन है, और माँ बाप अपनी नजर से दुनिया को देख रहा है। भलती चीज ये जिंदगी में फेस कर रहा है वो भलता ही देगा। कम्युनिकेशन ही नहीं। कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कि सामने वाले को, सामने वाला ये बोले कि हाँ तू मुझे समझता है। जब तक ये सामने वाले को फील नहीं होता है कि तू मुझे समझता है, तब तक सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई यहीं पे वो पिछले क्लास वाला पॉइंट आ जाता है कि फर्स्ट लिसन दैट पेन। एंड जब तक वो सामने वाला 1-1.5 घंटा मिनिमम, मतलब साथ में घर के अंदर रहते हो तो वो 10 घंटा 50 घंटा भी हो सकता है, बट देन एटलीस्ट मिनिमम जब तक सामने वाला 1 घंटा अपनी कहानी ना बता दे, तब तक यू हैव नॉट डन द ग्रेट जॉब। और ये किसी भी दिन ऑन एनी गिवन डे सामने वाला 1 घंटा पेन का स्टोरी रिपीटेड सुना सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान जो अपना पेन का स्टोरी है वो रिपीटेड सुना सकता है, रिपीटेड। That's the way. That's how we are designed. And the moment वो सामने वाला जब पेन का स्टोरी पूरा सुना देगा और आप उसको सुनोगे बिना एडवाइस दिए कि आऊ करवानू, आऊ नहीं करवानू, तेम करवानू, आऊ करवानू, ताली आ बोलती, पहला नहीं आ बोलती, मतलब बेसिकली तेरा ये गलती है, उसका वो गलती था, ये भी नहीं बोलना है, उसके फेवर में भी नहीं बोलना है। And when you do that,
देन उसको ये फीलिंग आता है कि हाँ मेरे को ये समझता है, मजा आया मेरे को। Until and unless ये नहीं करते हो, things won't happen, communication won't happen. क्या समझ में आया मेरे को बताओ, कौन बताएगा? ऐश्वर्या, क्या बोला मैं पिछले 15 मिनट में? हाँ, अनम्यूट किया देख मैं तेरे को। बिना मतलब एडवाइस लिए बिना सुनने का सामने वाले। हाँ फिर उसको ऐसा लगेगा कि हम लोग उसको समझते हैं। हाँ तो वो मतलब हम लोग उसको एडवाइस करना चाहेंगे। हाँ ठीक है, करना ही चाहिए। हाँ। पर एटलीस्ट एक बार बोलेंगे भी तो उसको लगेगा कि ये मुझे जानता है, तो कुछ बोल रहा है तो वो सही करेगा शायद। वेरी गुड। निकिता, क्या बोला मैं? बाहर हम नहीं देख सकते हो तुम आज। बोल क्या बोल रही है? जिस सिनेरियो में आपको पता है कि आप लाइक the other person feels that you understand them, they are in a better position to listen to. So their acceptance about you increases. You they feel that you understand them. हाँ, एक शब्द जो बोली एक्सेप्टेंस, तो ये कब होगा, कब ऐसा होगा कि उसे फील होगा कि यू अंडरस्टैंड दैट? गुड़िया को ही मैं अगर ले लूं तो कब गुड़िया को अगर फील होगा कि मैं उसे समझता हूं? व्हेन आई एक्सेप्ट हर फ्लॉ। अब बोलोगे अबे अपने को तो उसको बदलाने का है, ये फ्लॉ को एक्सेप्ट कैसे करे? लेकिन है ना, नहीं समझ में आया? गुड़िया के फ्लॉ को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि है ऐसी ही है भाई, गुड़िया ऐसी गुड़िया है और गुड़िया ऐसी ही है, ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड देन उसको जब ये फील हो जाए कि हाँ ये मेरे को समझता है, देन वी कैन टीच समथिंग। अब इसको मैनिपुलेशन का नाम देना है वो दे दो, या इसको प्योर स्पिरिचुअल बोलना है तो वो दे दो, इट्स योर चॉइस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे करना वही है। अब शब्द कोई भी दे दो। सेल्स अगर हम लोग करते हैं तो सेल्स का प्रिंसिपल क्या है? पहले सामने वाले को लगे तो सही कि ये मेरे को समझता है, मेरा दोस्त है। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था आपको, दैट आप किससे प्रोडक्ट बाय करोगे? जिसका थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट है उससे, या फिर आपका दोस्त है उससे? मोस्ट ऑफ द केसेस विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम जो अपना दोस्त है। थोड़ा 19-20 रहेगा तो चलेगा, बट जो अपने को समझता है, ऑसम, वही तो बोल रहा हूँ। पहले वो घर में तो ऐसा फीलिंग आने दो कि ये मेरे को समझता है, घर में ही लोचा चल रहा है कि ये मेरे को समझता है, ये मेरे को समझता नहीं है। इट्स वेरी बेसिक थिंग। इसके बाद पूछोगे सीधा क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो सुन सकते और पूछ सकते कि क्या मैं तुझे समझ पा रहा हूँ। एवरी टाइम अगर आपको कहीं भी एडवाइस देना भी है, अगर आपको कहीं भी एडवाइस देना भी है ना, तो पहला सवाल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या मैं तुझे समझ पा रहा हूं? क्या मैं तुझे समझ पा रहा हूं? वहां पे अगर आंसर आता है हाँ, ऑसम, अब थोड़ा सा एडवाइस दे सकते हैं। बहुत बार अगर मॉम बोलती है कुछ डैड को बोलने के लिए, देन आई एम लाइक मैं एडवाइजर थोड़ी है। उन्होंने मुझसे मांगा, एडवाइस मांगा, नहीं मांगा तो मैं क्यों दूं? सिंपल। कब एडवाइस देने का किसी को? कब देने का? जब कोई मांगेगा। वो मांगा ही नहीं तो देगा क्यों? या तो फिर आपको पैसा दे और आपको उसका वकील बनाए। वकील लोग एडवाइस देते, पता है ऐसा करने का, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का, ऐसा नहीं करने। मेरे को पैसा दिया पापा वकील बनने का, नहीं दिया। मांगा एडवाइस, वो भी नहीं मांगा, तो काय को देने का एडवाइस? समझा मेरे को? देयर इज नो सेंस इन इट। अगर आप देखोगे ना, मतलब बहुत बच्चों जैसी बात लगी हुई है। हाँ रे, मतलब आपको, आप किसी को दोस्त को जाके 5,000 रुपया दोगे ऐसे, ये ले, आप ले 5,000 मेरे को देने का, मुंह ले जा, लेके जा, कौन देगा? हाँ, है कोई ऐसा दानवीर महावीर यहाँ पे? नहीं, क्योंकि हाँ, तो एडवाइस, एक एडवाइस 5,000 रुपए का है समझो आज से। One advice is worth 5,000 rupees. The day you treat your words like a 5,000 rupees, things will shift.
और ये जो आज मैं जो प्रिंसिपल बोल रहा हूँ ना, अंडरस्टैंड वाला, वो भी इसके साथ बहुत ही ज्यादा लिंक है। बिकॉज पहले एडवाइस देना बंद करना पड़ेगा तो ही उसको समझ सकते हो। हर छोटी बात में नैगिंग बंद करना पड़ेगा तो ही उसको समझ सकते हो। हर छोटी बात को उसको त्रास देना और उसका जीवन खराब करना बंद करना पड़ेगा तो ही उसको समझ सकते हो। तो पहला तो यही पॉइंट आता है कि उसको गलत करना बंद करो। नैगिंग हो गया, क्रिटिसाइजिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, एडवाइस हो गया। जब ये पहला बंद करेंगे तब उसका दो चार अच्छा चीज को पकड़ के बोलने का, क्या मस्त किया, मजा आ गया मेरे को। अभी किया कुछ नहीं, भले छोटा चीज रहेगा, हाँ कोई छोटा चीज पकड़ के बोलने का, क्या मस्त किया, क्या खाना था, मतलब मजा आ गया मेरे को। एंड खाना इज वेरी स्मॉल थिंग, मैं खाने का बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ। उसने आपके लिए कुछ किया, छोटी सी चीज, क्या मस्त किया, मतलब मजा आ गया मेरे को, ये 4 बार बोलने का। पहला क्या नहीं करने का, वो हो गया। फिर क्या करने का, ये हो गया। जब ये 2 चीज करोगे ना तो बहुत सारा काम हो जाएगा कम्युनिकेशन में। थर्ड, एडवाइस देना बंद कर दे। और चौथा, ये अंडरस्टैंड, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए अंदर से ऐसा कि ये मेरे को दोस्त है, यही तो मेरा जान है, मतलब यही तो एक आदमी है जो मेरे को समझता है। जब मोमेंट ये फीलिंग आ गया सामने वाले को, ये मेरे को समझता है, वो आपका सब करेगा। बट पहले फीलिंग आने तो दो। जब तक ये फीलिंग नहीं आता है कि सामने वाला मेरे को समझता है, तब तक कुछ नहीं होगा। समझाते रहो उसको, फ्री का 5-5 हजार रुपया देते रहो। चलो आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज पेन पॉइंट। ये समझना, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको, स्पेशली ये घर में रिलेशनशिप में बहुत काम आने वाला है आपको। क्या बोल रहा हूँ, क्या वर्ड है, पेन पॉइंट। लिखो मत, मैं पीपीटी भेज दूंगा आपको। पेन पॉइंट, पेन पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पेन पॉइंट? हाँ, अरे वंशिका लिखो मत, पीपीटी भेज दूंगा आपको। इसके लिए वीडियो कैमरा चालू रखवाया है, वरना निकिता तो पूरा बुक भर देती है 1 आध घंटे में, वीडियो बंद रहता तो। माथेरान में 3 बुक दिया था मैं उसको, तभी बोला था अभी नहीं मिलेगा। हाँ कहाँ पे था मैं, कहाँ पे था मैं, पेन पॉइंट पे था, पेन पॉइंट। हाँ, so बेसिकली पेन पॉइंट, व्हाट इज पेन पॉइंट? हर एक इंसान का एक नस होता है जो वो पकड़ने से उसको तकलीफ होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हर एक इंसान का कुछ शब्दों और कुछ लाइंस होती है जो उसको बोलने पे तकलीफ होता है। ये मेरे को कब, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ मेरा, ठीक है। कुछ टाइम पहले मॉम को भी बोला कि तू मेरे को डाइट कभी बना के ही नहीं देती, एंड उसको बहुत हर्ट हो गया, वो नाचने लगी। एंड देन आई रियलाइज कि मैं ऐसा क्या बोला, इतना बड़ा कुछ रिएक्ट करने जैसा था नहीं। देन मैंने अपने पास्ट में जाकर के वो वर्ड्स को एनालिसिस किया। देन माय वर्ड वाज, तू कभी डाइट बना के ही नहीं देती। व्हेन आई यूज दोज वर्ड्स, एक्चुअली व्हाट आई मेंट टू से कि तू 70% नहीं बना के देती, 30% बना के देती है। मतलब खाना तो 100% मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू डाइट 70% नहीं मिलता है, 30% मिलता है। बट देन उसको सुना ही क्या दिया कि मैं तो कभी देती ही नहीं। इट्स पेनफुल। अगर ये सुनाई दिया उसको कि मैं तो कभी देती ही नहीं हूं, इट्स पेनफुल। देन आई रियलाइज दिस पॉइंट, ये कहीं पे किताब में मैंने नहीं पढ़ा है, इट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन थिंग कि ओके, इट मींस कि उसको ये शब्द से प्रॉब्लम है कि तू तो कुछ देती नहीं। और नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, जब ऐसा माहौल बना ना, तो मैंने बोला कि तू 70% नहीं देती, 30% देती है। शी वाज ओके विद इट, आई लाइक बैंग ऑन, राइट। हम घर में हमेशा यूज करते, तू तो कभी कुछ करती नहीं, अरे कभी कुछ करती ही नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट फॉर एवरीवन। देन आई रियलाइज्ड, तू तो कभी कुछ करता ही नहीं है। ओह कम ऑन, तू तो कभी कुछ करता ही नहीं है, या फिर 80% टाइम नहीं करता है, 20% टाइम करता है। देयर इज सम स्टैटिस्टिक्स, राइट। 10% टाइम तो वो करता है, 10%, 20%, कितना परसेंट करता है? तो जब when we say कि 10% करता है, 90% नहीं करता, सामने वाले को भी मजा आता है कि मेरे को एप्रिसिएशन मिला 10% का। when you give that appreciation कि तो 10% टाइम देता है और 90% टाइम नहीं करता है, सामने वाले को थोड़ा तो अंदर अच्छा लगता है कि हाँ भाई 10% टाइम तो मैं करता हूँ, सामने वाले को मालूम पड़ रहा है कि 10% करता हूँ। एंड फिर वो पेन पॉइंट ट्रिगर नहीं होता है। वन मोर पेन पॉइंट, डैड बहुत बार बोलते हैं कि तू करती क्या है पूरा दिन, तू करती क्या है पूरा दिन, तू करती क्या है पूरा दिन। एंड इट्स पेन पॉइंट।
तू करती ही क्या है पूरा दिन, ये 4 शब्द उसको ट्रिगर करता है। इन्हीं शब्दों को अगर मुझे बोलना है कि तू पूरा दिन इतना काम की, मैं चाहता हूं कि तू ये और एक कर सकती है क्या, विच इज बेटर, है वही सेम चीजें, कुछ मैं अलग नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तू पूरा दिन इतना काम करती है और एक कर सकती है क्या, and it's basic thing and every human have different pain point, अलग अलग पेन पॉइंट है हर एक इंसान का। नो इन इनिशियल फेज में डैड यूज्ड टू से कि तेरा काम बहुत इजी है, तू तेरे को तो एसी में बैठना है। एंड देन तब तक मैं ऑब्वियसली ये सारी चीजें सीख चुका था एंड वो ट्रिगर वगैरह नहीं होता। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, 3 महीना मार्केट में ट्रेड करो, 3 महीने बाद मिलता हूँ, कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए, लॉस मत करना, बस दूं क्या। वो सवाल से उनको ये समझ में आ गया कि मैं क्या काम करता हूँ इसी में बैठ के। So it's not about, जब सामने वाला कोई पेन पॉइंट पे हाथ रखे वो टाइम पे आप कैसा बिहेव करते हो, इट्स योर एबिलिटी। यहाँ पे आप कहोगे कि हाँ सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब अगर आप मेरे से पहले वाली बात पकड़ लिए ना कि वो सामने वाला आपको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, इफ यू वांट दैट बिहेवियर, और वो अगर नहीं होता है तो आप हमेशा उसको ब्लेम करते रहोगे कि उसको सुधरना चाहिए, मयूर को सुधरना चाहिए, मयूर को सुधरना चाहिए, मयूर को सुधरना चाहिए, मयूर को सुधरना चाहिए। बट अगर ये मुझे समझ गया कि मयूर तो मेरा ट्रिगर करेगा, वो टाइम पे इट्स माय एबिलिटी टू रिस्पॉन्स कि अगली बार ये इंसान ये शब्द बोले ही नहीं, ये मेरी एबिलिटी है। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सो इट्स बोथ द थिंग। पहला ऑब्वियसली हमको किसी के पेन पॉइंट पे हाथ नहीं रखना है, हमको किसी की नस पे हाथ नहीं रखना है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट पॉइंट है खुद के लिए। बट अगर सामने वाला नस पे हाथ रखता है तो वहां पर इट्स नाउ माय कम्युनिकेशन स्किल कि अगली बार ये कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ इसको दिखाओ। क्या समझना है मेरे को बताओ, कौन बोलना चाहेगा? हाँ मयूर। और चीज है कि जो तुम्हारे रियल पर्सन है, हाँ। उनको 3 पॉइंट में पता चल जाते हैं। हाँ हाँ, और हमको पकड़ने में मजा आता है। You have to conscious about that जब आप बात करते हो तो इस सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि मैं वहां पर नहीं जाना है, क्योंकि तुम वहां पर चलेंगे तो वो वहां पर कटेगा, तो कटेगा तो कुछ भी जगह बढ़ेगा। तो फर्स्ट थिंग है कि हाँ आपको वहां पर जाना नहीं कॉन्शियस, क्योंकि अगर वो कर गया ना तो आप भी ट्रिगर हो, ये दिक्कत सामने वाले नेशनल लेवल का ये पर्सन नहीं होता नहीं, तो उसको ट्रिगर करना नहीं है, तो उसके वो एक रीजन है कि वो कुछ ना करे। और दूसरा कि अगर सामने वाला अपने को इंतजार कर रखा है तो अगर आपको में इतना हो जाता है कि रखा है तो वो एक टाइम एक टू काम करो और फिर आपको अलग अलग क्या बात करना है, दिखाना यस ठीक है तब आपको अलग अलग क्या बात करना है, इतना आना चाहिए। यस, सामने वाला जब अपने नस पे हाथ रखता है तब अपने को दिखना चाहिए, देखिए नस पे हाथ रखा, पहला तो स्टेप ये है जिसको हम कहते हैं नो, KNOW। एंड जब ये दिखता है कि अच्छा सामने वाला नस पे हाथ रखा, देन मे बी यू कैन टेक 2 और 3 डेज कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि सामने वाला ये करना बंद कर दे। हाँ निकिता। इन एनी सिनेरियो बोलना जरूरी है, नहीं बोला तो नहीं चलेगा। तो फिर वो सामने वाला नस पे हाथ रखता रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो वो रिएक्शन नहीं आएगा। कैसा होता है ना, 2 केस होता है, एक होता है रिएक्शन अंदर उठा एंड बाहर नहीं आया, दूसरा होता है रिएक्शन अंदर भी नहीं उठा बाहर भी नहीं उठा। ये केस में ठीक है, रिएक्शन कोई थॉट अंदर भी नहीं उठा। आज अगर कोई मेरे को बोलता है, सपोज घर में बोलेंगे तू एसी में तो बैठता है करता क्या है, तो मैं हंस दूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हंस दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं उठा। बट देन इन अ सेकंड केस, अगर सपोज अंदर से मेरी रिएक्शन उठा और मैंने बाहर नहीं बोला, तो ये टेम्परेरी है, ये एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, एंड देन 10 बार के बाद में कभी ना कभी तो रिएक्शन उठेगा ही उठेगा। एंड अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता हूं तो मैं वही रिएक्शन और कहीं पे करूंगा। इट्स लाइक जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, बकेट होता है अपने अंदर इमोशंस का, तो बकेट भरते जाएगा पेन का, एंड देन द मोमेंट समथिंग एल्स विल हैपन एंड आई विल ट्रिगर,
तो रिएक्शन अंदर उठना या ना उठना वहां पे चीजें डिपेंड करती है। एंड देन फिर सवाल ये भी आ जाता है कि कब तक, टिल व्हेन, क्योंकि बाहर वाला जब कोई ट्रिगर करता है देन इट डजंट मैटर, वो एक बार मिलने वाला है, वहां पे अगर इमोशंस अंदर ट्रिगर होता है वहां पे मैंने अगर सप्रेस कर लिया तो अलग बात है। बट देन जब घर में मुझे उसके साथ 20 साल 30 साल साथ में रहना है, वो केस में आई कैन नॉट सप्रेस माय इमोशंस, वो केस में आई हैव टू फाइंड अ वे कि ये इंसान आगे से ये लाइन ना बोले। आज मैं सिंपल सवाल पूछूंगा, ठीक है काम करो, आप है ना यूट्यूब पे रोज एक वीडियो बनाओ, एडिट करो और अपलोड करो ना, बाकी का जो मेरा 7 बिजनेस है छोड़ दो, आप कुछ मत करो, एक काम करो सिर्फ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद का वीडियो शूट भी मत करो, मैं आपको वीडियो देता हूं, आप मेरे को एडिट करके दो, बस कुछ मत करो, सिर्फ मेरे को वीडियो एडिट करके दो, और दूसरे दिन जेन्युइनली उसको बोलूंगा प्लीज मेरे को एडिट करके दो ना, 4 दिन करेगा, उसको पता चल जाएगा क्या काम करता हूं मैं ऑफिस में। सो इट्स बोथ द थिंग, फर्स्ट कि किसी को ट्रिगर ना करना, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, एंड हमको मजा आता है दूसरे का पेन पॉइंट पे हाथ रखने का, पैर रखने का मजा आता है, एंजॉयमेंट होता है वो। तो पहला तो ये, दूसरा जब कोई अपने पैर पे नस पे हाथ रखता है तो भगवत गीता में कृष्ण भी बोला है कि गलत सहन नहीं करना है, एंड देन वो अगर करते हो तो फिर और ये चीज बढ़ते जाता है, एक बार नस पे पाव रखेगा, फिर 2 नस ढूंढ लेगा, फिर 3 नस ढूंढ लेगा, 4 नस ढूंढ लेगा, पहले दिन पे एक बार रखेगा, और फिर हर दिन में जितना भी बार कम्युनिकेशन होता है सिर्फ नस पे पैर रखने का ही कम्युनिकेशन होते जाएगा। But mostly putting it into words makes it bad. Exactly. You need to read Bhagavad Gita and understand what Krishna says and do in Bhagavad Gita. अन्याय सहना भी अन्याय है, दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ होल भगवत गीता, कि एक तो है कि गलत करो मत, दूसरा है गलत सहो मत। सो वी नीड टू स्टैंड ऑन बोथ, नॉट ऑन वन। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट कवर किए, यहां का भी और वहां का भी। एक तो करो मत, दूसरा कोई करता है तो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। जो मयूर बोला, फर्स्ट तो खुद को ट्रिगर नहीं होना है, नंबर 1 तो ये कि वहां पे देखो कि ये मेरी नस है, ये मेरी नस है, ये मेरी नस है, एंड देन फाइंड अ वे दैट यू डू नॉट डेयर टू डू दैट। एनीथिंग एल्स? हाँ जगदीश। सर ये आपने जो पॉइंट बोला कि ट्रिगर हो जाता है, जो फर्स्ट टाइम रियलाइज हो, मेरे को जो बोलता हूं ना कभी कोई बात नहीं, तो जो रिस्पॉन्ड करता है बदतमीजी से, अभी तो अपना बच्चा है तो एकदम प्रॉब्लम करते रहे, क्योंकि मेरे से बदतमीजी से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उल्टा जवाब कैसे दिया, तो जैसे ही उल्टा जवाब देता मैं ट्रिगर हो जाता हूं, मुझे पता भी नहीं करता था, और मेरा उस पर भड़क जाता था। आज फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वो ट्रिगर मेरे को पता ही नहीं चला। Then also maybe for some people, maybe for you trigger is that या pain point is that कि वो छोटा बच्चा मेरे से बदतमीजी से बात कैसे किया, that is pain point। एक वे है कि वो समझा, पहले समझ के और फिर समझा के समझेगा, दूसरा वे है कि मेरी तरीके से कुछ घुमा के उसको देना। And it's a skill, this need to be learned, ये सीखना पड़ता है, समझ के, खुद को समझ के, सामने वाले को समझ के, क्योंकि सामने वाले का भी 2-3 ही पेन पॉइंट है और अपना खुद का भी 2-3 ही पेन पॉइंट है। तो द मोमेंट खुद का पेन पॉइंट समझ में आता है, नाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि सामने वाला पैर कब रखता है मैं देखता हूं और तब अंदर रिएक्शन क्या होता है। इट्स अ लाइफ टाइम स्किल, ये चीज अगर आ गया देन खुद का ट्रिगर बंद हो जाता है। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दीज आर 3 ट्रिगर्स, फिर खुद का ट्रिगर होना बंद हो जाता है वक्त के साथ में, क्योंकि दो आर द 3 मेन पॉइंट, जो 3 मेन नस है वो मुझे पता है मेरे पेन पॉइंट है। हाँ निशान। कुछ पॉइंट जो अपन बार बार बोलते हैं सामने वाले को ट्रिगर हो जाता है, वो ऑब्वियसली पता चल जाता है कि हो चुका हो ट्रिगर, राइट। वो स्टेज आनी ही नहीं चाहिए कि वो बोलने की नौबत आए। तो बच्चे को बहुत पॉइंट होता है ट्रिगर होता है इतना कोई दोस्त, और कुछ पॉइंट जो सामने वाला बोलता है और अपन ट्रिगर होते हैं उस टाइम पे रहेगा तो एग्जैक्टली। एंड नस पे पैर ना रखना कैन बी कम्युनिकेटेड आल्सो। हाँ, इट कैन बी वेरी सिंपली कम्युनिकेटेड, बेटा ये मेरा 3 नस है, सिंपली शब्दों में उसको दे देने का कि ये 3 नस है, इस पे पैर मत रख, खत्म हो गया बात। 3 दे दो 3 दे दो।
हाँ एग्जैक्टली, बैंग ऑन, 3 लीडो और 3 ले लो, बैंग ऑन, ब्यूटीफुल वर्ड्स, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, सिंपल। और है क्या, बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बात ही नहीं करेंगे कि मेरा नस क्या है, तेरा नस क्या है, बैठ के सुकून से अच्छा तेरा नस बता मेरे को, ये 2 नस तो जनरली होगा ही। पहला तो पूरा दिन में करता क्या है, और दूसरा तेरा लाइफ बहुत इजी। तो मैं आज तक ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूँ मेरे सिवा जो बोल सकता है मेरा लाइफ इजी, मैं ही सिर्फ बोलते घूमता हूँ मेरा लाइफ बहुत इजी। तो फिर पता भले मेरे को ही होगा कौन सा और कितना इजी है, लेकिन बोलते यही घूमता हूँ मेरा लाइफ बहुत इजी। कोई बोलता आपका लाइफ बहुत अच्छा है, बोला हाँ भाई बहुत अच्छा है मेरा लाइफ। तो अगर लाइफ जैसा भी हो, बोलने का यही कि हाँ बहुत अच्छा है। कोई ऐसा नस पे पैर रखा ना कि तू करता क्या, हाँ भाई मैं करता ही क्या हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मतलब वेला बैठा हूँ, सुबह उठता हूँ, कॉफी पीता हूँ, दोपहर को सो जाता हूँ, वापस फिर सीधा शाम को उठता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, करता ही क्या हूँ मैं। मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो बहुत ईजी है, 1600 के टेनेसी में, 5000 बीएससी में, 9 कमोडिटी, 4 करेंसी, ऑप्शंस, फ्यूचर, कौन सा बाय करने का, कब बाय करने का, कब सेल करने का, कितना बाय करने का, कितना सेल करने का, बहुत ईजी है। मतलब कुछ नहीं करता है मैं, ये भी कोई काम हुआ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करता है। So, जब कोई नस पे पैर रखने की कोशिश करे, then you should have your own few lines और पंच लाइन्स जहां पे सामने वाला हंस दे, तो सामने वाले को ये रियलाइज हो कि मैं कुछ तो गलत बोल दिया बे। दिस इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज आर्ट ऑफ सेल्स। सामने वाला जब क्लाइंट बोलता है कि महंगा है, हम लोग 25-50 लाख एक साथ में नहीं देंगे, पहले सर 5 लाख पे पैसे बना के दिखाओ। बोला सर 5 लाख से पैसा बनाने के लिए मोतीलाल ओसवाल को दे दो, वो आपको हम बना के देगा। और उसका सामने ना गूगल करने का, रिटर्न ऑफ मोतीलाल ओसवाल पीएमएस, उसको बोलने का सर ये दो 5 लाख में ये मिलता है, डाल दो इधर इसको। और एक अगर मैं आपको सेल्स का प्रॉपर टर्मिनोलॉजी दूं तो इसको बोलते हैं किल द ऑप्शंस एंड ऑब्जेक्शंस। ये अगर कभी आप मेरे ऑफिस में अंदर के रूम में जाके देखियो तो विवेक बिंद्रा का फोटो है, उस पर ये लिखा हुआ है किल द ऑप्शंस एंड ऑब्जेक्शंस। मतलब सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए, देयर इज नो आर्गुमेंट he can do, or there is no words is left after you speak, that is called kill options and objections। जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब आप बात करते हो, even though if you are in a relationship, चाहे बच्चा है सामने या स्पाउस है, it's your ability to kill options and objections, the argument, the point has to be so strong कि सामने वाला आर्गुमेंट कर ही ना पाए। अगर आप ये बोलोगे कि उसको कि तू 70% डाइट नहीं देती है, 30% देती है, तो सामने वाला ज्यादा से ज्यादा आर्गुमेंट यहां तक कर सकता है कि नहीं मैं 70% देती हूं, 30% नहीं देती हूं, स्टिल यू विन, बिकॉज व्हेन वो ही शी सेज कि मैं 30% नहीं देती हूं, तो बोलने हाँ मैं भी यही बोल रहा हूं, चल 30% तो अभी दे दे। So it's an art which you need to learn with the time। शायद ये जो दोनों क्लास है, मे बी 4 क्लास हो गए तो कम्युनिकेशन पे, एक लास्ट वीक हुआ, एक ये हफ्ते होगा, एक ये हफ्ते में मैं आपको वीडियो देने वाला हूं जो एक्चुअली क्लास है कम्युनिकेशन का। दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई एम टेकिंग, व्हिच वी यूज्ड टू से 6 साइकोलॉजिकल नीड ऑफ कम्युनिकेशन और 6 साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव लर्नड टिल नाउ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग 6 साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। वो मैं आपको ये हफ्ते में वीडियो दूंगा देखने के लिए, B3 B4 दोनों का वीडियो दूंगा। So the B3 I recommend B4 वाला वीडियो देखो, B4 में है I recommend B3 का वीडियो देखो, और B5 I recommend दोनों वीडियो देखो। And then next week, next Sunday को we'll take something new, और कुछ नया on communication और dealing with people। So basically technically ये 4 क्लास हो गए कम्युनिकेशन पे। तो ये 4 क्लास ऐसे जो आपको रिपीट देखने पड़ेंगे, इट्स नॉट अ वन टाइम क्लास। जो मैं प्रिंसिपल्स बोल रहा हूँ, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, इट्स अ लाइफ स्किल। और या तो दूसरा ऑप्शन है किताबें पढ़ना शुरू कर दो, सेल्स पे किताबें पढ़ना शुरू कर दो, रिलेशनशिप पे गोल हैज टू बी कि एवरी 6 मंथ यू रीड समथिंग न्यू ऑन अ सेल्स और कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, देन ओनली इस चीज को मास्टर किया जा सकता है। क्या एग्जैक्टली क्या करना है, क्या बोल रहे हो वैशाली मैम? एग्जैक्टली करना क्या है और एग्जैक्टली बोलना क्या है, क्योंकि समटाइम्स व्हेन वी कम्युनिकेट अपना
या पेन पॉइंट कम्युनिकेट भी कर दिया तो कभी कभी फ्यूचर में वो पर्सन सामने को ज्यादा पेन देने की वो यूटिलाइज कर सकता है कि मेरे बारे में ऐसे हुआ है इसलिए। अरे तो वहां पे एग्जैक्टली अगर कम्युनिकेट कर दिया है पेन पॉइंट के ये नस पे हाथ मत रखो, और सामने वाला जब नस पे हाथ रखता है तो घर में ना रेड कलर का कार्ड बना के रखने का। फुटबॉलर पता है रेफरी देता है फुटबॉल प्लेयर को ऐसा ना 10 कार्ड बना के रखने का, और उसको कार्ड हाथ में दे देने का और इधर जिप मार के भाग के अपना काम करने का। तो सामने वाले को समझ आया कि मैं इसको रेड कार्ड दिया, ये मेरे को मतलब मैं इसके नस पे पैर रखा। It's now your creativity and your brain and your understanding and your ability to make it happen. उसका एक कैलेंडर बना देने का, कैलेंडर बनाने का बोलते पूरे महीने में अपन देखते तेरे पे कितना एक्स आता है और कितना राइट आता है। With lots of love and respect, I challenge you at least to win more than 50% of the day. 30 दिन में से मैं 16 दिन चाहती हूँ कि आप ये नस पे पैर मत रखो, और 14 दिन में आपको छूट देती हूँ कि आप नस पे पैर रखो। एग्जैक्ट क्या करने का उसका आंसर मिला मैं। चलो नेक्स्ट, प्रेज एक्शन, क्रिटिसाइज एक्शन। व्हाट डज दैट मीन बाय दैट? हम कहते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू नहीं समझती है, तू काम नहीं कर रही है, तू ऐसा बोल रही है, तुझे ऐसा करना चाहिए। तूने जो ये एक्शन लिया, ये एक्शन से मेरे को तकलीफ है। वर्ड्स, व्हाट वी कम्युनिकेट इज कि तू समझता नहीं है, तू करता नहीं है, तूने ये गलत किया। इंसान को नहीं सिखाना है, इंसान के एक्शन को पोर्ट्रे करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जनरली जो कम्युनिकेशन होता है या जो बात होता है वो कुछ ऐसा होता है कि तू मेरे सामने मत बोल या तू उल्टा बात मत कर। उसको, इंसान को नहीं पकड़ना है, वो जो एक्शन है ना उसको पकड़ना है। तो उसके एक्शन को पकड़ने से पहले प्रेज एक्शन, क्रिटिसाइज एक्शन। मतलब अगर सपोज मुझे जगदीश को बोलना है कि अप्रैल चैलेंज का क्या हुआ, तो एक तो रास्ता है कि जगदीश आप अप्रैल चैलेंज में कुछ काम नहीं कर रहे हो। दूसरा, अरे वो अप्रैल चैलेंज में आपने जो 8 तारीख तक काम किया है वो बहुत अच्छा है। प्रेज एक्शन। अब उसको समझ में आ गया कि मेरी बात नहीं कर रहे, एक्शन की बात कर रहे। 8 तारीख तक का जो काम है ना वो अच्छा किया, वो एक्चुअली अभी क्यों बंद कर दिया? अभी बोलना मेरे को ये कि भाई काम कर, बट देन इज द वर्ड्स। पहले एप्रिसिएशन जाना चाहिए, पहले प्रेज जाना चाहिए, कि पहली लाइन, फर्स्ट लाइन हैज टू बी समथिंग गुड अबाउट द पर्सन, अबाउट द एक्शन, सम गुड एक्शन। अगर खाना बना है और खाने में 4 आइटम बना है, समझो भाजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अबे रोटी तो अच्छा है, रोटी में तो कभी टेस्ट चेंज नहीं होता ना। आज रोटी बराबर बना है, भाजी में लगता है नमक कम है। फर्स्ट लाइन बिफोर क्रिटिसाइजिंग हैज टू बी प्रेज। ये कैसा होता है ना, पहले मक्खन लगाया फिर मारा, तो मारने में भी अच्छा लगता है कि भाई पहले मक्खन लगाया, मजा आया। ये ऐसी चीज है बहुत बेसिक और है बहुत सिंपल जो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट प्रेज एक्शन। इंसान को नहीं, तू बहुत अच्छा है लेकिन भाजी अच्छा नहीं बना है, ये नहीं बोलना है। इंसान पे नहीं जाना है, तू बहुत अच्छा है लेकिन भाजी अच्छा नहीं बना है। डोंट गो टू दैट पर्सन एंड डोंट से कि तू बहुत अच्छा है ना। पहले एक्शन। तूने आज मेरा टेबल साफ किया लेकिन मेरा ड्रॉवर रह गया है। बहुत सिंपल बता। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग मोर टू एक्सप्लेन इनटू इट, बट इट्स जस्ट प्रैक्टिस कि उस चीज को कितना अमल में लेके आ सकते हैं कॉन्शियसली। बट हमको उसका पेन कैसा होता है ना, एक्चुअली सच ट्रुथ ही है, लेकिन आपको अल्टीमेट ट्रुथ बता। अपने को ना मजा आता है दूसरे को हर्ट करने में, क्योंकि सामने वाला थोड़ा नाचता है, टेंट्रम करता है, अपना एंटरटेनमेंट होता है। वो पता है बंदर आता था, उसका अपन चाली मारते थे, ऐसा नाचता था वो। वैसा ही तो नस पकड़ना है या फिर क्रिटिसाइजिंग ना, चाबी अपन उसको चाबी मारते।
और फिर वो नाचता है, फिर अपन भी नाचते। इट गिव्स ईगो सेटिस्फैक्शन टू योर ओन सेल्फ, और ईगो को सुकून मिलता है, क्या मजा आ गया मेरे को, सामने वाला नाचा। अब आपको भी नहीं, मुझे मजा नहीं आता, वो नाचता है तो नहीं, आपको नहीं मजा आता, आपको ईगो को मजा आता है। ईगो क्या है? ब्रेन, मेमोरी के अंदर मैं, अगेन वो टॉपिक पे जाऊंगा तो पूरा ही अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं मुंबई में बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद में पहुंच जाऊंगा, तो मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा ईगो में। मुंबई में ही रहता हूँ मैं, और कम्युनिकेशन में ही रहता हूँ, ईगो पे जाऊंगा तो पूरा भटक जाएंगे अपन। हाँ, सो बेसिकली मैं बोल रहा था पहले, प्रेज एक्शन, प्रेज एक्शन। भव्य ये तो क्या मस्त किया। कौन से स्टैंडर्ड में भव्य? 8th में, 9th में, 10th में, 9th में कितना परसेंट आया था? प्रमोट हो गया है। लॉकडाउन की वजह से प्रमोट। अच्छा, 8th में कितना परसेंट आया? 80%। दारू पीता है क्या? हंसने का क्या लगता है, मतलब सीरियस क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो मतलब कम्युनिकेशन को भी वेरी सिंपल में, अरे तेरे को पता है आज मेरे को पता चला कि वो मेरे फलाने दोस्त का बेटा दारू पी के घर पे आया था। आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी कि तू ये सब नहीं करता। एक्शन प्रेज हो गया। अभी बोलने का मतलब ये तो एक बहुत अच्छी चीज है तेरे में, बट और एक चीज अगर तू इंप्रूव कर सकता है, देन इट कुड बी दिस, इट कुड बी दैट। एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन, बस, फुल स्टॉप। You know, lesser the speed, more the value it will have. जितना कम एडवाइस देंगे ना, उतना ही ज्यादा वैल्यू रहेगा, और जितना ज्यादा एडवाइस देंगे उतना कम वैल्यू रहेगा। तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, ज्यादा एडवाइस कम वैल्यू, या कम एडवाइस और ज्यादा वैल्यू। इट्स योर चॉइस कि आप चाहते क्या। बट देन दिस इज द वे। अगर किसी को क्रिटिसाइज भी करना है, देन प्रेज एक्शन, क्रिटिसाइज एक्शन, ये साथ में जाना चाहिए। और एक ही लाइन, एक लाइन प्रेज, एक लाइन क्रिटिसाइज, बस, फुल स्टॉप। उधर ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो वहां पे ही सब रोल आ जाता है विपश्यना का और स्पिरिचुअलिटी का एंड ऑल। आखिरी पॉइंट पे जाओ, विच इज अगेन वेरी सिंपल एंड बेसिक। प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। जब घर पे मेहमान आता है तब नहीं बोलने का कि ये तो फोन लेके ही बैठा रहता है। It's one of the worst thing which you can or anyone can do. I'm not talking about only Jagdish और वंशिका, but it's a worst thing. And then बहुत बार आज के टाइम पे ये पैटर्न है, ये जब भी कोई कपल हमारे घर पे आता है, then ये पैटर्न है कि दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे और सब हंसेंगे। And मैं ऐसे बैठ के देखता हूँ, हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है। सुकून से lean back and just enjoy the whole thing which is going on, the drama which is going on. Basically they are criticizing in public, which doesn't work for any relationship. And then कहते ये है कि मजाक कर रहा हूँ। मजाक करने के लिए क्रिटिसाइज के सिवा और कुछ आता नहीं है, तो भाई तू घर पे बैठ, मुंह पे ताला लगा के। You don't deserve to go out and talk to people. It's not a funny thing to go out and criticize somebody and have fun. It's not the way of life. It's shit. But then आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, अगर दो लोग बात कर रहे हो, दो लोग में मजाक चल रहा है, अलग चीज है। बट जब कोई तीसरा आता है, then you say कि ओके मजाक कर रहा था, it doesn't work. Absolutely rubbish. If you want to criticize in private. जब और कोई नहीं है, talk. But then if you want to praise, yes, that's the time जब कोई चार लोग सामने हैं, वहां पे बात करने की बारी है। क्या प्रेज करना है, यू नीड टू, मे बी अगर इतना तकलीफ होता है ना तारीफ करने को, तो एक VW 4 घंटे का लेके ना लिखने का कि अच्छा काम क्या करता है सामने वाला, और अगर थोड़ा अच्छा रहता है ना तो फिर शुगर कोटिंग मार के बोलने का, बिकॉज द एक्शन यू प्रेज गेट्स रिपीटेड। वापस बोलता हूं, ये लिख लो, एक्शन विच यू प्रेज गेट रिपीटेड, and until and unless you won't praise the small things, it won't get repeated. And जब ये सामने वाले को डोपामिन दोगे ना, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। जब सामने वाले की तारीफ होती है चार लोगों के सामने, उसको डोपामिन रश मिलता है। गूगल पे सर्च करना जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो। When you praise somebody in front of 5 people, how he feels good.
एंड व्हेन ही फील गुड ही विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप उसकी तारीफ करो. इट्स बेसिक. इट्स बेसिक. 3 पॉइंट तो रहेगा, कुछ तो 3 पॉइंट रहेगा सामने वाले का अच्छा बोलने का. दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, टाइम पास नहीं करता है, जो भी 3 पॉइंट. इट्स इम्पॉसिबल को 3 पॉइंट नहीं मिल सकता. और अगर वो 3 पॉइंट इफ यू कैन रिपीट इट कॉन्स्टेंटली मतलब पूरा दिन ये नहीं बोलते रहना कि अच्छा तो दारू नहीं पीता है, अच्छा तो दारू नहीं पीता है, कितना अच्छा, अच्छा तो दारू, मतलब दिन में 24 बार ही नहीं बोलना है. बट देन ऑब्वियसली व्हेन देयर आर पीपल, कोई गेस्ट घर पे आता है या फिर आप कहीं पे जाते हो, दैट्स द टाइम टू स्ट्राइक दिस कन्वर्सेशन. एंड अगेन ये सब स्टोरी फॉर्म में होना चाहिए कि जैसे कि अरे मेरा अभी कोई दोस्त कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे अरे मेरा एक दोस्त है अमित करके, वो मेरे को बोल रहा था कि उसका बेटा ऐसा 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 करता है. ये आप थर्ड पर्सन को बोल रहे हो कि उसका बेटा ऐसा 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 कर रहा है. अपन बहुत ग्रेटफुल है कि अपना, अभी वो सुन रहा है बाजू में बैठ के कि आप क्या बोल रहे हो. बट देन व्हाट वी डू इज क्रिटिसाइज. अरे वो तो ये करती ही नहीं है, वो तो करता ही नहीं है. एंड देन यहाँ पे मेंटर प्रोग्राम में आने के बाद में और एक पॉइंट मिल जाता है अपने को, क्या ट्रेड कर, काम कर, सीधा इतना होमवर्क दिया है, ये कर वो कर, तू करता भी नहीं, तू करती भी नहीं है. मजा आता है उससे, डोपामिन रश मिलता है सामने वाले को बताने में, चिढ़ाने में, त्रास देने में. वी एंजॉय. बट जब तक ये चलता रहेगा, प्रेज तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो डिक्शनरी में ही नहीं है. क्रिटिसाइजिंग पब्लिक, भले अपन मजाक कर रहे हैं, इट डजंट वर्क. एब्सोल्युटली नो. मजाक में भी नहीं. एंड इट्स डैम सीरियस. मजाक में भी नहीं. मजाक करना है और कुछ ढूंढ गया हो कि मजाक क्या कर रहे हैं. अगर और कुछ करने नहीं आता है, मत जाओ किसी भी घर पे बैठो. इट्स लाइक अ मर्डर. इट्स नॉट एक्सेप्टेड. इट्स नॉन निगोशिएबल. इट्स नॉन निगोशिएबल. यू कैन नॉट क्रिटिसाइज समबडी इन फ्रंट ऑफ समवन, पीरियड. शुद्धा, वीडियो बंद करना भी नॉन निगोशिएबल. हाँ सर. पहले तो जो एक्चुअली जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो बदल नहीं सकता वो इंसान. तो उससे एक्सेप्ट करके फिर उसकी बात को समझो और फिर उसको प्रेज करो, मतलब उसके लिए अच्छी चीजें बोलो और फिर यू कैन एडवाइस. और पब्लिक के सामने ऐसे नहीं बोलना है कि ऐसा है कि ऐसा करता है, और उनका उसके सामने प्रेज करना है, वो बात सुनेगा. Especially kids. You know, it's easier to build than repair. Means आपकी बेटी जो एज में है, इट्स बिल्डिंग टाइम. जगदीश को रिपेयर करना पड़ेगा. रिपेयरिंग इज मोर डिफिकल्ट. उसके ब्रेन में एक इमेज बैठ गया है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं. अब वो इमेज को चेंज करना इज अ बिग टास्क. बट देन मे बी फॉर यू, मे बी फॉर निकिता, अभी तक वो इमेज बैठ नहीं गया है कि ये ऐसा ही है या मेरे माँ बाप ऐसे ही है. सो दिस इज अ गुड टाइम टू बिल्ड दैट फॉर यू पीपल, rather than बाद में रिपेयर करो 8-10 साल बाद. मैंने सुना है कि जैसे भी कोई गेस्ट आते हैं घर पे, हम बच्चों को बोलते हैं कि अरे हमारी बच्ची तो बहुत अच्छा डांस करती है, चल डांस करके. वेरी वेरी बैड. ये भी कोई बात हो गई. एग्जैक्टली. बैंग ऑन. मतलब उसमें अपने को मजा आता है कि देख मैं कितना शाना. नो नीड. So true. Anything else? हाँ मीनाक्षी क्या बोल रही है? क्योंकि more than thinking कि my parents are like that, criticism जो भी point पे हो रहे हैं तो उनका एक इमेज ये भी बन जाता है कि अच्छा मेरे मॉम या डैड में ये प्रॉब्लम है. Bang on. Bang on. Bang on. कि अगर आपस में भी अगर क्रिटिसाइज करना है, अगर जगदीश को वंशिका को भी क्रिटिसाइज करना है, दैट हैज टू बी प्राइवेट. और जगदीश को अगर भव्य को भी क्रिटिसाइज करना है, दैट हैज टू बी 1-to-1. नॉट इवन घर के लोगों के सामने.
घर के 3 दिन के साथ में बैठ के भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, बाहर तो छोड़ ही दो, बाहर तो मतलब क्राइम है 4 दिन के सामने ये चीज बोलना, बट देन घर वाला भी कोई तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए जब क्रिटिसिज्म चल रहा है। एंड देन वो भी अगर क्रिटिसाइज करना है देन पहले मॉल लेके जाओ, पूरा दिन उसको खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ, और लास्ट में जब वापस आ रहे हैं तब रिटर्न में एक स्टेटमेंट बोलना है कि बेटा तो सब तो अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो जिस तरीके से अपनी जिंदगी को चला रहा है, बट मुझे लगता है ऐसा कि तू ये अगर करेगा तो शायद यहाँ से और एक बड़ा अपटर्न आ सकता है, बाकी तू सोच ले, तेरे से बेहतर तेरी जिंदगी के लिए और कोई नहीं सोच सकता। और अपन ठेका लेके रखे इंडिया में तो स्पेशली कि मेरे से अच्छा तेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। हाँ भाई सोच ले तो फिर डन। एनीथिंग एल्स पिंकी? हाँ मेरा ये प्रॉब्लम था, मैं क्योंकि वीरल कभी उनकी मम्मी के सामने मुझे टोक देते, नहीं करा, नहीं बोल, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, तो सुनती नहीं है, बड़बड़ पे करती रहती है। मीन्स मैंने 2-3 बार उनको टोका था कि आप ऐसे बोल रहे हो तो वो भी वो ग्रांटेड ले लीजिए, ये भी देख फालतू की। मीन्स अगर हम तीसरे के सामने बोल रहे तो तीसरा भी हमारे लिए वही इमेज बना रहा है। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि पिंकी ये कब बोलेगी सिद्धार्थ मैं ये गलत कर रही थी मेरी जिंदगी में। इंतजार कर रहा हूँ मैं वो दिन का, जनवरी में अपन चालू किया, अप्रैल हुआ, 4 महीना हुआ, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ पिंकी ये बोलेगी सिद्धार्थ ये मैं गलत कर रही थी, अभी से मैं नहीं करेगी। वैसा कुछ मेरे को आज सुनाओ। देखो 19 अप्रैल बहुत शुभ दिन है, महाराज से मैं मुहूर्त निकाला हूँ, देखो बताओ मेरे को आप क्या गलत कर रहे थे और अभी से नहीं करोगे, वैसी बात बताओ मेरे को। मैं तो नेगेटिव नहीं कर रही थी। आज के क्लास में से बताओ कुछ मेरे को। आज के क्लास में से? हाँ नहीं, कभी मैं किसी की दुखती नस नहीं दबाती क्योंकि मुझे फील होता है कि क्या हो। अच्छा रुको, वेरी गुड, ठीक है। विरल हाँ के नाम में जवाब देना से दुखती नस दबाती है कभी कभी, महीने में 2-3 बार, एक आध बार महीने में, 3 महीने में एक आध बार नस पे हाथ रखती है। हाँ बात कर लो विरल, 100% हाँ। विरल के बोलने से क्या होता है? मैं ही बोल रहा हूँ 100%। और आपने जो बोला है कि आपकी मम्मी 30% नहीं करती, कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें भी रियलाइज होता है कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं, और जब सामने वाला बोलता है तो हम चढ़ बैठते हैं कि हाँ बैंग ऑन। उसके लिए मैं फिर वो सोल्यूशन लेके आया कि सिद्धार्थ बोलना भी है और सामने वाले को दुखती नस पे पैर भी नहीं रखना चाहिए, उसके लिए फिर वो स्टैटिस्टिक्स लेके आना कभी बोला होगा आपकी मम्मी को कि ये देख मेरा दूसरा डाइट है, ये फॉलो करना है, और आपकी मम्मी को भी अंदर रहेगा कि नहीं मैं इसका एकदम नहीं कर रही हूँ, बराबर, और ये बोला क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। बराबर, एग्जैक्टली। उसी के लिए मुझे ढूंढ के लेके आना पड़ा आपके लिए। हाँ हाँ आंटी क्या समझ आया आपको आज के दिन में? आप बोलो, आवाज आएगा। माइक बाजू में करो, माइक ऐसा। दुखती नस पे दबाता है तो उसको सामने ऐसा आंसर दो कि वो दोबारा दुखती नस दबाने से पहले सोचेगा। सामने वाले को भी रियलाइज कर रहा हो कि आप क्या कर रहे हो। जो सामने वाला अगर कुछ करता है तो उसका तारीफ करनी चाहिए। उससे कुछ माइनस में दिखाना है तो पहले जो अच्छा कर रहा है वो बताओ, बाद में बताओ कि नहीं आप किस तरह से सुधार कर सकते हो। चलो मौसम लास्ट पर्सन ऑफ द डे जितिन भाई, आपके वहां से अनम्यूट करना पड़ेगा शायद एक बार। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। जितिन भाई कैसा है ना, आज आपका नसीब बहुत अच्छा था कि जगदीश का पहले लॉग आउट हुआ और जगदीश के लिए मैंने मीटिंग अनलॉक किया, वरना मीटिंग में लॉक कर दिया था। देयर इज नो चांस कि कोई लेट ज्वाइन भी हो सकता है, बट देन आज बिकॉज ऑफ जगदीश का इंटरनेट कनेक्शन आउट हुआ, उसके लिए मैंने ओपन किया था, उसमें आप आगे बीच में। चलो अच्छा है। हाँ बोलो ना क्या मिला फिर क्लास से? मुझे ये चीज दिखाई दी है। हाँ तो सामने वाले को पूरा सुनना, समझना, लिसन में रहना, और जो उसके दूसरी नस है या फिर दूसरी नस है उसको पूरी तरह से समझना, उसी हिसाब से वर्ड क्रिएट करना, वर्ड क्रिएट द वर्ड। आप अपने शब्द इस तरह के इस्तेमाल करो जिससे आपकी दुनिया बने, ना कि मजा ले और ना उसकी दुनिया बने और दोनों का नुकसान हो।
इंटेलिजेंट तो इट कैन बी awesome. चलो डन. एनीथिंग एल्स? तो बेसिकली मैं ये हफ्ते में आपको 6 साइकोलॉजिकल नीड भेजूंगा, B3 B4, एंड आई रिकमेंड यू कि आप दोनों देख लो, स्पेशली B5 तो ऑब्वियसली दोनों ही देखना है कंपलसरी. एंड देन नेक्स्ट संडे आई मीट यू विद एब्सोल्युटली न्यू एंड मे बी जिन्होंने बेसिकली जिस तरीके से 6 साइकोलॉजिकल नीड का क्लास था उसी तरीके से और ऐसी 5 लैंग्वेज है. ठीक है, हर एक की लैंग्वेज अलग अलग होती है. मुझे मेरे से अगर आप चाइनीज में बात करोगे मुझे कितनी समझ आएगी? कुछ नहीं. फ्रेंच क्या बोलते हैं, फ्रेंच में बात करोगे तो कितनी समझ आएगी? जापानीज में बात करोगे तो कितनी समझ आएगी? मराठी में बात करोगे तो एक बार थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा. इंग्लिश में बात करोगे और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा. हिंदी में बात करोगे और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा. यस. सो आप जो लैंग्वेज में मेरे साथ बात करोगे वो लैंग्वेज में बात करने पे मुझे समझ आएगा जो लैंग्वेज मुझे समझती है. अनटिल एंड अनलेस आप मेरी लैंग्वेज में बात करो मैं नहीं समझ सकता. करेक्ट? इतना समझ में आता है? हाँ भैया आप देखो. सो अनटिल एंड अनलेस आप मेरी लैंग्वेज में मुझसे बात करो मुझे नहीं समझ आएगा. इतना समझ में आता है हमको? करेक्ट? सो उसी तरीके से हर एक इंसान के लिए प्यार को फील करने के लिए, सामने वाला इंसान मेरे को प्यार करता है ये बात को समझने के लिए अलग अलग लैंग्वेज होता है. और हम उसको अगर उसकी लैंग्वेज में ना झटाए या ना बताए उस केस में सामने वाले को ये फील नहीं होता है कि ये मेरे को सामने वाला अपनी प्यार भी करता है कि नहीं करता है. एज सिंपल एज दैट. अब मैं आपको 5 लैंग्वेज पहले दिखाता हूँ कौन सी है, उसके बाद में तो वहां से आगे जाते हैं. दिख रहा है सबको? फर्स्ट इज रीड लाउडली, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन. सेकंड एक्ट ऑफ सर्विस. ये दो प्राइमरी लैंग्वेज है. एंड देन यहाँ पे जो सेकेंडरी लैंग्वेज है दैट इज क्वालिटी टाइम, रिसीविंग गिफ्ट्स एंड फिजिकल टच. चलो तो वापस मुद्दे पे आ जाओ. मतलब यहाँ पे ध्यान दो. कहाँ गया मेरा पीपीटी? ओके, यहाँ पे सब लोग फर्स्ट कौन सा था? वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन. अब ये वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन क्या होता है? बेसिकली गुड़िया, जानते हो आप गुड़िया को? गुड़िया का नाम सुनते ही हंसना बंद करो. अच्छा वो आती नहीं है क्लास, मैं बहुत मारती हो. जैसे गुड़िया बोला या ऐश्वर्या बोला हंसना चालू कर देते हो. B4 तो B5 ऐश्वर्या से नहीं हंसेगा, B3 हंसेगा से, बट डोंट डू दैट. ठीक है? वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन उसका मतलब क्या होता है? मतलब प्रदीप गुड़िया के लिए कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, 24 घंटा काम करे, उसको महंगी से महंगी चीज ला के दे, उसको अच्छे से अच्छा घर बना के दे, उसको अच्छे से अच्छी चीजें दे, उसका कभी भी फायदा नहीं होने वाला है. लाउडली क्या बोल रहा हूं मैं? प्रदीप गुड़िया के लिए कुछ भी कर ले उसका फायदा नहीं होने वाला है. क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि गुड़िया को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? वर्ड्स, शब्द. दैट्स वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन. मींस व्हाट? उसको कुछ अच्छा बोल दो, वो कुछ भी कर ले उसको बुरा मत बोलो, उसको किसी के साथ कंपेयर मत करो. बेसिकली द मोमेंट, मतलब जो पॉइंट होता है ना गुड़िया के नाचने का, उसमें कुछ मुद्दे की बात ही नहीं होती है. ये जिनका वर्ड्स उतना इंपॉर्टेंट होता है, जिनका लव लैंग्वेज वर्ड्स होता है, शब्द, उनको नाचने के लिए या मूड खराब होने के लिए या 3 दिन तक कंटिन्यू रोने के लिए और कुछ नहीं चाहिए. बस एक आधा शब्द यहाँ वहां निकल जाए बस. इस पूरी सृष्टि के वो प्राणी होते हैं जिनके सामने सबसे ज्यादा कॉन्शियसली सोच के बोलना पड़ता है. अगर आप इनके सामने सोच के नहीं बोलोगे तो इनको रोने में, नाचने में, झगड़ा करने में 1 सेकंड नहीं लगता है. शायद मैंने 2 हफ्ते पहले आपको स्टोरी बताया था कि प्रदीप मॉम के घर पे गया था, मॉम के घर पे से खुद के घर पे आया और उन्होंने कि क्या खाना बनाया जी, तू उससे सीख लेना. और वो उस बात पे इतना नाची कि जिसका कोई हद नहीं था. वर्ड्स, व्हाट वाज द वर्ड्स? कि तू उससे सीख लेना. इसका मतलब क्या? मुझे नहीं आता है. इसका मतलब क्या? मैं आपको खाना नहीं देती हूँ. It's just creating meaning out of meaning and problem with one and another, one and another, one and another. So इन लोगों को कॉन्शियसली शब्दों में बोलना पड़ता है शायद दिन में 4 बार. जैसे मॉम, मैंने पिछले हफ्ते में ये वाला स्टोरी बताया था. आई सेड कि तो मेरे को डाइट फॉलो नहीं करवाती. तो वो वर्ड इतना इंपैक्ट कर जाता है इन लोगों को हद के बाहर. तो इन लोगों के सामने हर बार शब्द सोच समझ के बोलना पड़ता है. इन लोगों को एक शब्द का उल्टा मीनिंग लेके नाचने में, दुखी होने में, खुद तो दुखी होंगे, पूरे गांव को दुखी करेंगे, पूरे देश को दुखी करेंगे. ऐसे लोग होते हैं. हाँ,
क्या समझ में आया मेरे को बताओ, कौन बताएगा? हाँ निशांत। और कौन सी बोला? हाँ और कौन सी बोला सामने वाला? हाँ, और 5 नीड में से जिनका फर्स्ट नीड ये रहेगा उनकी बात कर रहा हूँ। वहीं पे फिर सेकंड नीड आ जाता है, विच इज एक्ट ऑफ सर्विस। मतलब आप अगर मेरी बात करो तो मुझे अगर 2 शब्द कोई बुरा बोल देगा या क्रिटिसाइज कर देगा तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। देन अगर कोई प्रेज भी कर देगा, अप्रिशिएट कर देगा तो भी उतना नहीं फर्क पड़ेगा। देन वहीं पे सेकंड नीड आता है, विच इज एक्ट ऑफ सर्विस। लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस मींस व्हाट? मींस जब कोई कुछ करता है, व्हेन समबडी डू समथिंग, डू एक्शन फॉर मी, देन वो लव सुनाई देता है, देन वो केयर सुनाई देता है, देन वो प्यार सुनाई देता है। कोई कितनी भी तारीफ कर ले उससे होता क्या है? क्वेश्चन मार्क, बराबर? फॉर सम पीपल फर्स्ट लव लैंग्वेज इज फर्स्ट वन, जो मैंने कहा, एक्ट वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। एंड फॉर सम पीपल द फर्स्ट लव लैंग्वेज इज दिस, कुछ कर, घर संभालना, घर देखना, कोई चीज लेके आना, कोई चीज बना के देना, कोई चीज में बेसिकली एक्शन। जब कोई कुछ करेगा तब समझ आता है कि हाँ भाई ये सच में प्यार करता है या सच में केयर करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अनटिल एंड अनलेस वर्ड्स का वैल्यू क्या है, कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, डज इट मैटर? क्या फर्क पड़ता है? बोलने का थोड़ी ना पैसा लगता है, बोलने में थोड़ी ना कुछ मुश्किल है, वो तो बहुत आसान होता है। जब कोई कुछ करके दिखाए देन समझ में आता है कि ये प्यार। आप लोग में से कितने लोग का लव लैंग्वेज फर्स्ट है और कितने लोग का लव लैंग्वेज सेकंड है? अगर दोनों में से एक भी नहीं, देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। For some people words matter a lot, for some people actions matter a lot। ये दो में से एक चीज टॉप पे होता है और दूसरा चीज नहीं होता है। जो भी आज के टाइम में प्रॉब्लम है घर के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, ये कोई भी जात का प्रॉब्लम है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है दैट प्रदीप बिजनेस कर रहा है, बस उसकी जो लैंग्वेज है गुड़िया की, वो लैंग्वेज में उसको नहीं दे रहा है। अगर प्रदीप करोड़ों रुपया भी कमा लेगा ना, करोड़ों रुपया, तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। प्रदीप घर पे 4 मेट रख लेगा ना, ड्राइवर और रॉस वाले को गुड़िया को घुमाएगा ना, तो भी उसका फायदा नहीं होने वाला अनटिल एंड अनलेस वो दिन में 4 बार गुड़िया को कुछ अच्छा ना बोले। दिस अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, एंड फिर वो उसको कॉन्शियसनेस में रख के सामने वाले का नीड पूरा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पता है इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक बताओ, ट्रिक इसमें ट्रिक ये है कि जितना पॉजिटिव होता है ना, अगर वो नहीं करते हो तो उससे बड़ा इंपैक्ट नेगेटिव होता है। मतलब उनको जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज नहीं दिया तो ज्यादा खराब होगा रहता देन दिया और अच्छा होगा उससे। बिकॉज दिया वो तो ऑब्वियस है, ऑब्वियसली प्रदीप अच्छा बोलना चाहिए, ऑब्वियसली प्रदीप तारीफ करना चाहिए, ऑब्वियसली प्रदीप बुराई नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी बेसिक। जैसे आपके अंदर ब्लड है, खून है, इट्स वेरी बेसिक, व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? तो क्या मतलब इसमें बड़ा काम क्या हुआ? ब्लड तो है, सब में होता है। तो वैसा जो फर्स्ट लव लैंग्वेज जब सामने वाला पूरा करता है तो वो टाइम पे, वो मोमेंट में, व्हाट्स अ बिग डील? इट्स ऑब्वियस थिंग। बट देन जब वो लव लैंग्वेज पूरा नहीं होगा, दैट्स द बिग इशू। हाँ सुशील, क्या समझ में आया यहाँ पर? कभी कभी हमेशा हाँ, तो फोन में ना अलार्म लगा के रखना पड़ता है, सुबह 10 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। प्रेस करो, और मतलब प्रेस करने से जब प्रेस करोगे वो तो ऑब्वियस है, बड़ा काम क्या है इसमें? मैं क्लियर प्रेस कर रहा हूं तो बड़ा बात क्या हुआ? बड़ा बात ये है कि एक भी शब्द नेगेटिव या एक भी शब्द ऐसा ना बोलना जहां से नेगेटिव मीनिंग सामने वाला इंसान निकाल सकता है, वो बड़ा टास्क है। यस बैंग ऑन। सो सीखा कैसे? बट लेकिन सामने वाले का नीड क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है कि सेकंड है? हाँ, अगर सामने वाले का जो नीड है, हाँ, वो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो वो केस में सोच समझ के बोलना है। हाँ, क्या चाहिए? नहीं, जो चाहिए वही बोल रहा हूँ मैं आपको, वर्ड्स ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लोगों को। हाँ बस, हाँ, वेरी गुड।
Bang on. Bang on. Because then if your language is act of service, then do the work. काम करोगे that's love. तुम कुछ करो, घर को संभालो या जो भी when you do something that's love. वर्ड से क्या होता है? शब्द से कुछ होता है क्या सुशील? है ना? हाँ, घर चलता है शब्द से. Action matters. Exactly. मैं आपको बोलता हूँ देखो वर्ड से क्या होता है. हाँ वंशिका? वर्ड से क्या होता है? बहुत होता है. क्या होता है? एक्शन नहीं होगी चलेगा. कुछ लोगों को नहीं बोलते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि काम करना इजी है. इजी टाइम करना मुश्किल है. So that's the thing. It's a two different school, two different thought process. It's absolute अलग. Then understanding the need and doing it is the game. And it's very easy. The best part is it's very easy. क्या करना है? दिन में 4 अलार्म लगा के रखना है, वो टाइम पे कुछ ना कुछ कर देना है, कुछ ना कुछ बोल देना है, कुछ ना कुछ मैसेज टाइप कर देना है. अरे ये तो फेक लगता है, तो मैंने कब बोला रियल लगेगा तब करना. सामने वाले को फेक नहीं लग रहा है ना, लेकिन सामने वाले को फेक में भी मजा आ रहा है. सामने वाले को फेक में भी अगर मजा आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन कुछ नहीं, ऐसा अगर कुछ नहीं मिलता है ना, व्हाट्स को क्या करना, मयूर को फोन करना. सुशील बोलना कि मेरे को ऐसा 120 स्टेटमेंट लिखा ना, तो मयूर आपको 120 स्टेटमेंट लिखा जाएगा. दिन का 4 20 दिन का 1 महीना निकल गया आपका. सीरियसली बोल रहा हूँ. जिनको अगर ऐसा होता है ना तकलीफ, मयूर को फोन करना. अरे बोलने का क्या रोज लिखना, ऐसा अलग अलग. मयूर है, उसको फोन करो, 120 स्टेटमेंट आपको लिखवाएगा, रोज भेज देगा दिन का 4. हाँ मयूर, फोन आने वाला अभी सुशील का देखो. हाँ जगदीश. हाँ एग्जैक्टली, सच्चा प्यार आंखों में होता है, बोलने की क्या जरूरत है. बैंग ऑन. That's the point. And the moment you understand this whole scientific thing, problem is solved. वो आंखों में दिखता नहीं है, शब्दों में दिखता है. हाँ 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 बैंग ऑन. घर का काम कर रहे हो वो नहीं दिख रहा है. बैंग ऑन. हाँ नीतीश क्या बोल रहे हो? हाँ 100% पूछना पड़ेगा. नहीं मयूर बेस्ट है रेफरेंस. And it's needed. कुछ चीजें जो मैं आपके लिए लिख के आया हूँ, which you can do. मैं आपको पीपीटी बेस दूंगा, सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो. सुशील के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ आइडियाज के लिए क्या कर सकता है. नंबर 1, मिरर कार्ड. मिरर पे कार्ड लगा के रख सकता है. वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. जितने दिन में 10 बार वो दिखेगा, 10 बार याद आएगा. भाई वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट. कीप रिकॉर्ड ऑफ योर वर्ड्स. 8 दिन तो एकदम कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि मेरे कौन से वर्ड से क्या रिएक्शन है, मेरे कौन से वर्ड से क्या रिएक्शन है, मेरे कौन से वर्ड से क्या रिएक्शन है, मेरे कौन से वर्ड से क्या रिएक्शन है. वो कॉन्शियस रहना पड़ेगा एटलीस्ट एक हफ्ता. राइट डाउन स्मॉलेस्ट थिंग दे बिफोर यू टेल देम नेक्स्ट वीक. ये मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं ये इस चीज के बारे में स्टडी कर रहा था. दैट पूरा हफ्ता समीक्षा जो कर रही है उसका नोट्स बनाते जाओ. एंड फिर संडे को ये बताओ कि तूने मंडे को क्या अच्छा किया था, वो क्या मजा आ जाएगा उसको. देन गिव स्मॉल हैंड रिटन लेटर्स. एक लाइन कुछ अच्छा लिख के देना. आपको नहीं आता है तो मयूर को फोन कर सकते हो आप. देन अप्रिशिएट देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन राइट अ सॉन्ग और अ पोएम. अभी सॉन्ग तो अपन गूगल करके लिख नहीं सकते. कोई गूगल करने का अच्छा सॉन्ग अपना ये कबीर सिंह का और उसको पेपर पे लिख के दे देंगे. दैट्स वेरी इजी. ओके, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. देन सेकंड जो मैं एक्ट ऑफ सर्विस, जिनका एक्ट ऑफ सर्विस है, पहले तो कंप्लीट ओल्ड टू डू. जिनका एक्ट ऑफ सर्विस नीड होता है या उनका जो लैंग्वेज होता है, दे बेसिकली वांट आप कुछ करो. तो पहले चुनना जो है ना उनका टू डू लिस्ट, वो पहले खत्म कर लेना है. देन आस्क फॉर नेक्स्ट टू डू लिस्ट कि अब और क्या चाहिए तेरे को मेरे से. टेल देम यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड डू सम ऑफ योर वर्क. उनका कुछ काम कर लेना. एंड देन फोर्थ, डू दैट वर्क व्हिच इज दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू इट. ये मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, कुछ नहीं रीड करके बोल रहा था ये. हाँ और कुछ डिस्कशन करते हैं. हाँ निकिता. हाँ क्या समझ आ रहा था? It is a very question. हाँ वो Indian families, spouses, husband and wife, they have to take their own marriages. They don't give a 1% of this thought कि सामने वाले की ये है. उनकी लाइफ और उनके सामने सबका पैसा चल जाती है. They don't really something like that. It's not हम लोग क्यों बना रहे हैं इसको पड़ा? Good, awesome. Why person? आपको ऐसा सामने वाला उनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोडक्ट करके कुछ समझ नहीं सकते. I mean, relationship should be headed by mutual respect and not that. Right.
वैशाली बोलो ना, ऐसा मत करो, बोलो। हाँ क्या बोलो? हाँ, एक तो मैं कभी भी आई हम्म बहुत कुछ करना पड़ेगा। So we are more paid to require or receive state of love. Exactly. Love in the world. Bang on. अगर इतना कहीं का अगर ऐसा कोई तो इस टाइप का Bang on. Bang on. लोग जो है आज के टाइम में एवरेज एज है 72, राइट? 72 देन लोग तो 72 तक जी लेते हैं। व्हाट्स द नीड ऑफ माथेरान? जो लोग माथेरान किए हैं उनसे पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली जो लोग माथेरान नहीं किए वो लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ मयूर, लोग 72 इयर्स तो जी लेते हैं ना। व्हाट्स द नीड ऑफ माथेरान? हाँ मतलब उसको मयूर का बोलने का मतलब सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहे। उसी तरीके से जो निकिता का पॉइंट है कि आज 65 साल मैरिजेस चल जाते हैं इंडिया में, तो क्लास का जरूरत क्या है? बैंग ऑन, सो राइट पॉइंट। तो माथेरान का जरूरत क्या है? क्वेश्चन ये नहीं है कि 65 साल मैरिज चलते हैं पैसे। क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ 10 हाउ मच यू गिव इट टू योर रिलेशनशिप? आउट ऑफ 10 हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग 10 आउट ऑफ 10 सुधा? अगर कोई 10 आउट ऑफ 10 में हाथ उठा दे देनी क्लास की कोई जरूरत नहीं है। यानी D1 D2 D3 D4 में क्लास था भी नहीं। क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि वो 10 आउट ऑफ 5 चल रहा है हर जगह। अदरवाइज